मोदी ने आज वाराणसी में अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव जीतने का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि उनकी जीत से ज्यादा हर एक बूथ की जीत बेहद जरूरी है। पीएम मोदी नामांकन करने के लिए वाराणसी पहुंचे और आज उन्होंने नामांकन किया। पीएम के नॉमिनेशन में धर्म और कर्म का अद्भुत संगम भी देखने को मिला। रिपोर्ट जरा देखिए। जनता का आशीर्वाद साथ है तो 400 तो आखिर में छोटा नंबर ना साबित हो जाए। मां गंगा से यही प्रार्थना किया, जिस कार्य को लेकर हम निकले हैं वो फिर पूर्ण करने का हमको आशीर्वाद दे। उनका नॉमिनेशन हम भर रहे जो दुनिया में नंबर 1 के पॉपुलैरिटी पे है। धर्म भी है, कर्म भी है। उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक के नेताओं का अद्भुत संगम भी है। ये सिर्फ दृश्य भर नहीं है, ये हिंदुस्तान के प्रधान के आश्रय बाबा विश्वनाथ की नगरी में भगवा सियासत के गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन है। ये प्रधानमंत्री मोदी के इर्द गिर्द सिमटी राजनीति का नया प्रमाण है। चुनाव के लिए बाकी बची 164 सीटों को वाराणसी से साधने की कोशिश है। भगवा राजनीति के मौजूदा पुरोधा जब मां गंगा को पूज रहे थे तब भी अद्भुत संगम दिखा। प्रधानमंत्री मोदी जब नॉमिनेशन कर रहे थे तब भी अंदर अद्भुत संगम देखने को मिला, और जब नामांकन करके बाहर निकले तब भी समूचा भारत एक साथ एक जगह दिखा। सबसे पहले देखिए सबसे पहली तस्वीर, जब वर्तमान भारतीय राजनीति के सबसे लोकप्रिय नेता वाराणसी में तीसरी बार नॉमिनेशन करने से पहले मां गंगा की गोद में थे। जहां कभी ब्रह्मा ने 10 अश्वमेध यज्ञ किया था, उसी दशाश्वमेध घाट के करीब प्रधानमंत्री पहुंचे। मंत्रोच्चार के बीच करबद्ध होकर मां गंगा की आराधना की। गले में शिवनामी दुपट्टा रखे पीएम मोदी ने आरती की। आचार्यों ने पूरे विधि विधान के साथ शुभ मुहूर्त में पूजा करवाई। देश के विजय के लिए, अपनी विजय के लिए, देश की समृद्धि के लिए संकल्प करके इस पूजा को हम लोग किए हैं, जो कि आगामी कार्य जो है निर्विघ्न रूप से उनका कार्यकाल चले, अच्छा चले, देश की सेवा करें, विश्व में हमारे भारत का नाम हो। गंगा सप्तमी के शुभ अवसर पर काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के सदस्य पंडित वेंकटरमन घनपाठी ने प्रधानमंत्री मोदी को पूजा करवाई। पूजा करने वालों में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के पुजारी शामिल थे। मां गंगा की आराधना करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी स्वामी विवेकानंद क्रूज पर दशाश्वमेध घाट से गंगा विहार करते हुए आदि केशव घाट तक गए। फिर नमो घाट पर उतरे। नमो घाट से वो सीधे काशी के कोतवाल के दरबार में पहुंचे। काल भैरव बाबा का दर्शन किया, पूजा की, आरती की, बाबा से अखंड अनुमति और आशीर्वाद दिया। दोनों हाथ उठाकर बाहर निकले, लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। बाबा के दरबार से निकलकर प्रधानमंत्री मोदी कलेक्ट्रेट पहुंचे नॉमिनेशन करने के लिए। कलेक्ट्रेट के अंदर जाने से पहले ही उनके 4 प्रस्तावक तैयार थे। इनमें एक पीएम मोदी के ठीक बगल में बैठे हुए थे। पहले जान लीजिए कि पीएम मोदी के प्रस्तावक कौन कौन थे। पंडित गणेश्वर शास्त्री ब्राह्मण हैं। पूर्वांचल में ब्राह्मणों की आबादी 9 से 10% बताई जाती है। बैजनाथ पटेल ओबीसी हैं, कुर्मी जाति से आते हैं, जिसकी पूर्वांचल में आबादी 4 से 5% है। लालचंद कुशवाहा भी ओबीसी हैं, कोयरी जाति से आते हैं। इस समाज की आबादी भी वहां 4% के करीब है। जबकि संजय सोनकर दलित समाज से आते हैं, जो पूर्वांचल में 20 से 21% है। प्रधानमंत्री मोदी खुद ओबीसी समाज से आते हैं, जबकि योगी आदित्यनाथ जाति से राजपूत हैं। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी के नॉमिनेशन में तमाम जातियों का संगम था।
कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं की इज्जत होती है। उसी लिहाज से आज जो 50 वर्षों के अनवरत प्रयास के बाद एक मौका मिला भाग्य से कि प्रधानमंत्री जी का प्रस्ताव बना, काफ़ी खुशी है। चुनाव बाकी है, चुनाव 10 लाख के पार के लिए हम लोग सतत प्रयास रणनीति बनाए हैं, जो हम लोगों के ऊपर से गाइड भी हो रहा है। बस उसी जो गाइड होता है उसी पर हम लोग काम करते हैं। लेकिन समूचे भारत के सियासी संगम की अद्भुत तस्वीर तब दिखी जब प्रधानमंत्री मोदी नॉमिनेशन के बाद बाहर निकले। तब तमिलनाडु और आंध्र से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक के नेता वाराणसी में मौजूद थे। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा थे, गृह मंत्री अमित शाह थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे, यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी थे। यूपी में बीजेपी के जितने सहयोगी दल हैं, उन तमाम पार्टियों के बड़े नेता पीएम मोदी के नॉमिनेशन में मौजूद थे। मसलन अनुप्रिया पटेल थी, जयंत चौधरी थे, संजय निषाद थे, ओम प्रकाश राजभर थे। इसके अलावा दक्षिण के राज्यों में जो बीजेपी के सहयोगी थे, उनके नेता पहुंचे हुए थे। चंद्रबाबू नायडू आए थे, पवन कल्याण आए थे, अंबुमणि रामदास आए थे, जीके वासन थे, तुषार वेलापल्ली थे। तो वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के अलावा प्रफुल्ल पटेल, रामदास अठावले, तो बिहार से पशुपति पारस, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी पीएम मोदी के नॉमिनेशन में पहुंचे थे। शुभकामनाएं और पूरे देश की आज जो नज़र आपके माध्यम से बनारस पे तो पूरा होगा। जनता का आशीर्वाद साथ है तो 400 तो आखिर में छोटा नंबर ना साबित हो जाए। उनका नॉमिनेशन नंबर है जो दुनिया में नंबर 1 के पॉपुलैरिटी पे है और हम सब खुशनसीब है कि हमें इसमें शामिल होने का मौका मिला है। देखिए, पीएम साहब का हमेशा प्यार आशीर्वाद मुझे मिला है। कल ही हमारी लोकसभा में थे हाजीपुर में, जिस तरीके से वो स्नेह देकर गए, आज भी अंदर उनसे जब मुलाकात हुई और हम लोग पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है। प्रधानमंत्री जी ने बोला कि अब 4 जून के बाद सब दोबारा मुलाकात करेंगे। बहुत अधिक मतों से जीतेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि देश में तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण लेंगे। नॉर्थ ईस्ट से कई नेता बनारस पहुंचे हुए थे। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनार्ड संगमा पीएम मोदी के साथ खड़े थे। जाहिर है 4 चरणों की वोटिंग के बाद एनडीए का हौसला बुलंद है। वाराणसी से तीसरी बार नामांकन करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी सीधे कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं से कहा कि पोलिंग बूथ लोकतंत्र का मंदिर है। मतदान के दिन को उत्सव का दिन बनाना है। 10 बजे थाली बजाकर, घंटी बजाकर भारत माता की जय बोलते हुए लोगों को मतदान केंद्र तक लाएं। हर बूथ पर पहले से 370 वोट ज्यादा होना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि मेरी जीत जरूरी नहीं है, पर हर बूथ की जीत ही लोकतंत्र की जीत है। प्रधानमंत्री मोदी से जीत का मंत्र मिलने के बाद बीजेपी के कार्यकर्ता उत्साहित हैं।